टेंथ का एक्सरसाइज 1.4 हम लोगों को करना है। एक्सरसाइज 1.4 जानने से पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन जान लें। इसमें दो तरह की संख्याओं का जिक्र है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब क्या होता है? शांत का मतलब होता है कि पूरा पूरा कट जाए। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए 1/2 कट गया तो 0.5 हो गया। जो पूर्ण रूप से 1 में 2 से भाग देंगे तो 0.5 हो जाएगा, मतलब कि भाग देने पर हर से वह पूरा पूरा कट जाएगा, तो वह संख्या क्या कहलाएगी? शांत दशमलव संख्या कहलाएगी। शांत दशमलव संख्या का पहचान करने का तरीका क्या है? हर जगह तो भाग देंगे नहीं, तो आपको पहचान करने का तरीका जानिए कि इसके हर को यदि इसे मान लीजिए कि कोई भी संख्या 4/5 है, तो हर को यदि 2 का पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में लिखा जा सके तो वह दशमलव संख्या शांत दशमलव संख्या कहलाएगी। हमने क्या लिखा है कि ऐसी परिमेय संख्या p/q, परिमेय संख्या को p/q के रूप में मानते हैं, जिसके हर को 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सके, वह संख्या शांत दशमलव संख्या कहलाती है। वह संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? शांत दशमलव संख्या कहलाएगी। कब? यदि हर में 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या आती है तो वह संख्या जो है शांत दशमलव संख्या में नहीं आएगी। जैसे देखिए, जैसे 1/3 है, यहाँ पे देख लीजिए, तो 3 नीचे हर में 2 और 5 नहीं आया, तो यहाँ पर कौन सा दशमलव संख्या होगा? अशांत। शांत कब होगा? जैसे 10 है, 10 का गुणनखंड करेंगे 2 × 5 आ गया, तो 10 कट गया। देखिए पूरा कट गया ना, 3 में 10 से आप भाग दें 0.3 होगा कि नहीं? तो पहचान करने का तरीका है, यदि कि हर को 2 और 5 के रूप में लिखा जा सके तो शांत दशमलव, और हर को 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के रूप में न लिखा जा सके तो उसको अशांत दशमलव संख्या कहते हैं। याद रखेंगे 2 पॉइंट। कौन कौन? शांत कब कहेंगे? शांत तब कहेंगे जब उसके हर q को 2 का पावर m और 5 टू द पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सके, और यदि हर को 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है तो उससे दशमलव संख्या को अशांत दशमलव संख्या कहते हैं। क्लियर इतना? अब देखिए एक बात और, अब आपसे कोई पूछ दे कि ये बताइए कि शांत दशमलव संख्या परिमेय है कि नहीं है, तो है। मैं दोनों में लिखा हूं, ऐसी परिमेय संख्या, ऐसी परिमेय संख्या। तो ये दोनों प्रकार की जो संख्याएं होंगी, कैसी संख्याएं होंगी? आपकी परिमेय संख्याएं होंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछता है आपसे, बार बार पूछता है क्वेश्चन को, तो आप क्या करेंगे कि इसको थारोली देखेंगे। अब आप देखिए, अशांत में किसको नहीं माना जाता है परिमेय संख्या? तो नॉन टर्मिनेट, मतलब कि टर्मिनेटिंग हो, माने आवर्ती हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, माने अशांत आवर्ती हो, और उसका कोई क्रम न हो। जैसे देखिए 0.10, फिर 100, 100, 140, ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगी। अब आप सोचिएगा, जैसे ये है तो ये क्या कहलाएगा? ये अशांत है लेकिन ये परिमेय संख्या। एक बात और कि एक ही अंक बार बार आएगा तो उसके ऊपर बार का चिन्ह लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही अंक बार बार आ रहा है, इसलिए बार का चिन्ह हम लगा देंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन 0.3 बार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यह 0.3 बार। अब है हमारा कि ये परिमेय संख्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या होगी। ये कौन सी संख्या हो जाएगी? आपकी अपरिमेय संख्या। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आगे क्वेश्चन बता रहा हूँ एक्सरसाइज 1.4 का।
1.4 का मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अब देखिए 1.4 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप पढ़िए बुक में क्वेश्चन, देखिए बुक में क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि निम्न बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती हैं। जैसे पहला आपका इसका पार्ट है, फर्स्ट पार्ट 13 बटा में 3125। आपको कुछ करना नहीं है, सीधे आपको हर को लेना है। हर क्यू कितना है? 3125 है। 3125 का आप फैक्टर कीजिए, कितना बार 5 आएगा? 3125 में गुणनखंड करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 बार आ जाएगा। 5 बार देखिए, 5 बार आएगा। 5 5 25, 5 100, 5 हो जाएगा 625, 5 5 5 25, 25 25 625, 625 में 5 का गुणा कर दीजिए, 3125 हो जाएगा। देख लीजिए करके। अब आप देख रहे हैं 5 टू द पावर आ गया 5। तो हमने बताया था क्या कि यदि हर को 5 के पावर के रूप में लिखें, चाहे 2 के पावर के रूप में लिखें, चाहे 2 और 5 के रूप में लिखें, तो वह संख्या क्या होगी? 10 शांत दशमलव संख्या होगी। अतः यह संख्या शांत दशमलव संख्या है। आ रहा समझ में? कैसे आप पहचान करेंगे? कैसे हम पहचानेंगे कि शांत है? तो केवल आपको यही देखना है कि यहां पर क्या करना है, 5 हो या 2 हो या 2 और 5 दोनों हो, 2 और 5 दोनों हो, तो वह दशमलव संख्या जो होगी वह कैसी संख्या होगी? शांत दशमलव संख्या होगी। कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जैसे सेकंड पार्ट में है 17 बटा में 8, यहां भी हर क्यू को लीजिए आप, 8 है ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया, तो 2 के घात कितना हो गया? 3। देख ही रहे 2 बताया कि 2 और 5 ये रहेगा तो शांत, इसके अलावा कोई दूसरा आ रहा तो अशांत। बात बुझा नहीं रहा आप लोगों को? नहीं बुझा? सही में गजब आदमी है भाई आप लोग। अरे भाई हम बता रहे हैं कि हर को केवल लेना है, आपको ऊपर से मतलब नहीं है, हर को लेना है। यदि 2 हो या 5 हो तो शांत दशमलव, इसके अलावा कोई दूसरा आया तो तुरंत अशांत। बात समझ रहे हैं ना? देखिए तो लिख देंगे, अतः यह संख्या शांत दशमलव संख्या है। शांत दशमलव संख्या है, ठीक है। अब सुनिए, इसके बाद इसी में आप कोई और ले लीजिए जो कठिन लग रहा है। बोलिए जो कठिन लग रहा है आप लोगों को, कोई भी देखिए अपने से, कोई भी देख लीजिए।
इसमें विभाजन की क्रिया लंबी नहीं करनी है, केवल बस यही करना है। कोई भी आप बोलिए, अब करके लाएंगे आप लोग। एक मैं छठवां बता रहा हूं अपने हिसाब से। छठवां में देखिए क्या है, 23 बटा में 2 का घात 3 गुणे 5 का घात 2। अब सुनिए, हर ले लीजिए, हर क्यू बराबर 2 का पावर 3 या 5 टू द पावर 2। अतः यह संख्या शांत दशमलव संख्या, यहां भी लिख भी सकते हैं, लिखेंगे हर को, ऐसे भी लिख सकते हैं, हर को 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n के रूप में, नहीं समझ में रहा है, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए यह दशमलव संख्या शांत दशमलव संख्या कैसी है, शांत दशमलव संख्या है। आ रहा समझ में? यह संख्या जो होगी वह कैसी होगी, तो शांत दशमलव संख्या होगी। अब देखिए इसके बाद आपको कोई भी आप ले लीजिए इसमें अगला, जैसे मान लीजिए लास्ट ही मैं ले रहा हूं 10th नंबर इसका 77 अपान में 210 लीजिए। देखिए कट भी जाएगा, 7 से कटाएंगे 11 बन जाएगा ना ऊपर, और 17 का 21, तो ये 11 बटा 30 हो गया ना। बुझा नहीं रहा है, अजबे आदमी है आप लोग। 7 से पहाड़ा नहीं पढ़ा रहा है, 11 7 77 और 17 का 21 जीरो, 11 बटा 30 हो गया। अब हर को करिए, हर क्यू बराबर 30 है ना, 30 का गुणनखंड करिए, कितना गुणनखंड है, 2 गुणे 3 6 गुणे 5। अब यहाँ देख लीजिए बात, 2 और 5 बोले थे कि 2 रहेगा तब भी शांत, 5 रहेगा तब भी शांत, और 2 5 रहेगा तब भी शांत, लेकिन बीच में वो बिकरा है 3, बिकरा है तो क्या हो जाएगा, अशांत। कहाँ है ये बिकरा, हमको नहीं चाहिए। कौन चाहिए भाई, हमको शांत के लिए क्या चाहिए, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा अंक नहीं चाहिए हर में। या क्या चाहिए हमको, 2 का पावर m चाहिए, या 5 का पावर n चाहिए, या 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n चाहिए। इसके अलावा कोई भी दूसरा आता है तो इसका मतलब कि यह जो है शांत दशमलव संख्या नहीं है। यहाँ पर आप एक लाइन लिख देंगे, क्या लिखेंगे, देखिए हर को 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह शांत दशमलव, इसलिए यह शांत दशमलव नहीं है। शांत दशमलव के लिए देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि 3 के यहाँ पर 7 आ जाता तभी शांत रहेंगे। शांत के लिए कहीं पहचान है क्या, कि 2 चाहिए, 5 चाहिए। ई कहता है कि हम लोगों के अलावा कोई तीसरा हमारे घर में नहीं चाहिए। यदि आया तो परिवार क्या होगा, अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अशांत हो जाएगा। अरे समझ में? अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन।
अब देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ऊपर लिखे हुए उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। करेक्ट। ऊपर दिए हुए प्रश्न उन परिमेय संख्याओं के प्रसारों को लिखिए जो शांत है। कहने का मतलब समझ रहे हैं, इसमें कह रहा है कि शांत दशमलव में बदल करके आप हमको बताइए। अब देखिए काम तो नहीं बढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में पहिला माने पहिलका का ही पहिला इसमें लेना है क्या। तो 13 बटा में कितना था जी, 3125। अरे भाई भूल जा रहे हैं क्या आप? 13 बटा 3125। आप लोग क्या किए हैं तो देखिए तरीका समझिए इसका। 13 बटा में 3125 मैंने 5 के घात करता ना 5। अरे ओ बहिए न किए थे भाई, बात और जब भी आदमी हो तुम लोग। 5 के घात 5 नहीं लिखे थे 31 का, 3125 का। ठीक है, अब इसका टेक्निक तो समझ लीजिए कैसे। आपको जब भी इसको, अब 5 के घात 5 है तो शांत दशमलव में तो है, शांत दशमलव में है तो हम कैसे बदलेंगे? शांत दशमलव में है ना, कैसे बदलेंगे? तो बदलने का ट्रिक जानिए, बिना भोगे का मैं बदल के दिखा दे रहा हूं। देखिए अब ये तो जानते हैं सिंपल, 13 में 3125 से आप भागा दे दीजिए, कटाते रहिए, यहाँ लिख दीजिए खट से ना। ये तो आप लोग 2 में पढ़ते थे भागा वाला, वो तो जानते ही हैं। एक नया मैं तरीका आपको बता रहा हूं, देखिए कैसे। 5 के घात 5 है ना, देखिए नीचे आपको क्या चाहिए, 10 के रूप में चाहिए। तो 10 के रूप में चाहिए तो 2 गुणा 5 चाहिए हमको। यहाँ 5 है, क्या है 5 है, तो हमको चाहिए 2 वाला। तो 5 के जितना घात रहेगा उतना ही 2 का भी घात चाहिए हमको। तो 2 का घात 5 करिए, नीचे भी और ऊपर भी, ताकि कोई मान मंत्र न है। देखिए 13 बटा इतना तो लिखे ही थे ये। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमको चाहिए 10 के रूप में। तो मैं ट्रिक क्या किया हूं कि 2 का घात 5, जैसे 5 का 5 था, 2 घात 5 से गुणा करना पड़ेगा नीचे, तो ऊपर भी कर देंगे ताकि कोई मान मंत्र न आए। अब आप देखिए 13 गुणे 2 का घात 5 मैंने कितना जी, 2 घात 5 मैंने 32 ना, 32। अरे भाई गुणा करके देख लीजिए। हई देखिए तनी, 5 गुणे 2 एक ही में आ जाएगा ना। इस पूरे का घात 5 भड़क रहे है ना, भड़कना क्या है। देखिए 5 गुणे 2, 5 घात हो गया। देखिए मैं एकदम टेक्निक से बता रहा हूं। 13 में 32 का गुणा करिए, 13 में 32 गुणा करिए, 13 में 32 का 416, ठीक है 416 कर दीजिए। अब 5 दूनी 10 हो गया। अब तनी देखिए, सुनिए 416 है ना, 10 के घात 5 मैंने का, 10 के घात 5 मैंने का, एक पर 5 0, 1 2 3 4 5। छोटे क्लास के याद करिए, 6 में आप लोग पढ़ के आए थे, याद पड़ रहा है कि नहीं? दशमलव वाला भाग। अरे दशमलव वाला तो इस समय 3 वाले ही पढ़ रहे हैं भाई। देखिए क्या करते थे, है उतार देते हैं 6 1 4। सर जी क्या बोले थे, देखिएगा 1 पर जो 0 रहेगा उतना अंक इधर घास के आएंगे दशमलव। 1 2 3 4 5 गो, तो 1 2 3 4 5 हो गया। मिला लीजिए आंसर। अब देखिए भागा नहीं देना पड़ा आपको, अब मिला लीजिए भाई।
देखिए मिलाइए, आंसर मिलाइए, आंसर मिला लीजिए 0.00416 है ना। आप मिला लीजिए भाई, कोई भी आप मिला सकते हैं इसमें। देखिए अच्छा ये बताइए कठिन लग रहा है आप लोगों को? एकदम आसान है, आपको भागा नहीं देना पड़ेगा, एकदम आसान है। देखिए क्या किया हूँ, 13/3125। अब हमने क्या किया कि 13 बटा में 3125 को 5/5 लिख दिए। अब हम क्या करें कि 5 दूनी 10 हमको चाहिए, तो 5 घात जितना रहेगा ना उतना ही 2 घात से गुणा करेंगे ऊपर नीचे। तो 2 घात 5 ऊपर कर दीजिए, यहाँ भी 2 घात 5 कर दीजिए। अब 13 और 2 घात 5 में 32, अब बटा में 5 गुणे 2, अब पूरे का घात कॉमन है, तो 5 दूनी 10, इसका गुणा करिए 416। अब क्या किए 10 घात 5 में क्या होता है, 1 पर 5 जीरो। अब कैसे भागा देते हैं, तो भागा थोड़ा देना है इसमें, देखिए उतार देना है, 4 1 6, खिसका ही देखिए 5 गो जीरो है ना, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, इसको 10 बोलो। कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सेकंड पार्ट भी देखिए, कोई भी सुनिए, जो अशांत है वो नहीं करना है, लिख दीजिएगा यहाँ पर, यह शांत है, यह शांत दशमलव है। तो उस पिछले वाले सवाल में भी निकाले हैं हम लोग, यह शांत दशमलव है। यह कौन सा दशमलव है, शांत दशमलव है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 इसका सेकंड पार्ट। आप लोग थोड़ा सा घर पे करिए इसको, क्वेश्चन को 17/18, 17 बटा में 18 नहीं 8 है ना, 8, तो 17 बटा, अब देखिए ये तो 2 के घात 3 होगा, शांत तो होगा ही। चलिए पहले पिछले वाले में निकाल ही लिए हैं, जो शांत है तो उसी का करना है। अशांत वाले का सीधे लिख देना कि अशांत है, अशांत है तो कहाँ से करेंगे, होने बस की बात है। हाँ 2 के घात 3 हो जाएगा। अब बोले थे कि जितना 2 के घात रहेगा उतना ही 5 का भी घात चाहिए आपको, 5 घात से गुणा कर दीजिए। 5 घात 3 माने 5 गुणे 5 गुणे 5 125, और 2 5 10 घात 3। अब सुनिए, अब तनी भागा दीजिए तो, अच्छा भाग कर 17 में 125 गुणा करिए, गुणा करिए 17 में 25 का, 125 का 2125 हो जाएगा, 2125। अब बटा में 10 घात 3 मैंने 1 2 3। अब सुनिए, अब लिखा कैसे जाता है, तो देखिए 2 1 2 5 लिख दिए। अब देखिए कई गो अंक है, 1 2 2 3 गो, यहाँ से लिखिए 1 2 3 दशमलव। अच्छा ये बताइए कठिन लग रहा है आप लोगों को? भागा वाला आसान ना है, भागवा करते थे, भागा देते 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 तबाह हो जाते थे। एकदम ही ट्रिक है, हाई टेक्निक, फटाक देने एग्जाम में कर लेंगे फटाक से, कुछ है ये नहीं है। आप लोगों को नहीं बुझा रहा है, अरे भाई मार दूंगा, होश में आ जाओगे, जल्दी से देखो, बढ़िया समझो, आ रहा है ना, देखो इसको कुछ करना नहीं है। अरे भाई 8 को लिखेंगे 2 घात 3। हमने क्या किया कि 2 का घात जितना रहेगा उतना ही 5 घात रहेगा, 5 घात 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, कर दिए 5 दूनी 10 घात 3 है 125। अब कोई भी क्वेश्चन आप कहिए, अरे भाई जो शांत है उसे करना है, अशांत वाले को तो करना ही नहीं। अशांत खुद है तो क्या करेंगे उसको? मान लीजिए जो आदमी खुद अशांत रहेगा उसको कहेंगे कि ना हटाइए, तो खुद अशांत है, कहाँ बका बका इसका कर रहा है। जैसे मान लीजिए तीसारका में ही ले लीजिए, तीसारका पार्ट, जैसे मान लीजिए 64 आप बटा में 455। चलिए अब 64 बटा में 455 का गुणनखंड करिए, कितना होगा? हाँ तो देखिए 5 गुणे 13 गुणे 7, 5 गुणे 13 गुणे 7। अब बताइए है बिकरा दूधू गए हैं 13 और 7, शांत होगा? उदय अशांत लिख देंगे, यह अशांत दशमलव है, यह अशांत दशमलव है। अरे भाई इतना टेक्निकल आप लोग कोई नहीं बताएगा जितना मैं बता रहा हूँ, एकदम थारूली बता रहा हूँ, इसमें कुछ है ही नहीं है क्वेश्चन में।
और जिसको इतना पर नहीं आएगा तो क्या आएगा उसको क्वेश्चन, आप ही लोग बताइए कि इतने पर नहीं समझ में आएगा तो क्या आएगा उसको। कोई भी क्वेश्चन आप करके देखिए, मैं बता रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन आप करके देखिए। जैसे आप ले लीजिए एक ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपका, ये वाला क्या नाम है, 8वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 6/15। अब देखिए यहाँ कट हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब ई तो भाई अब सूत्र कौन नहीं लगाना, 5 का 20, बस सीधे कट गए, आसान दशमलव है। अब ऐसा कुछ सवाल के लिए नहीं टेक्निक लगाइएगा, इन्हें कि दुश्मन हो हती चुकी अल्लाह का मशीन गन से उड़ाने लगेंगे उसको, तो ये क्या हो जाएगा, यह जो है शांत दशमलव है, यह शांत दशमलव है। ठीक, अब हम लोग का एक क्वेश्चन शायद और बच गया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कंप्लीट कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, 43.12। ए भाई मैं लाइने से का जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसा तो किताब हम ही लिख देते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ऊपर क्या है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव के साथ नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो p/q के रूप की है, तो q के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अब सुनिए वो बात, आपको बोले थे कि दशमलव के बाद तो यह 9 ले, आगे डाट डाट तो है नहीं, इसका मतलब शांत है। तो जब भी शांत हो चाहे अशांत हो, शांत हो चाहे अशांत हो, वह संख्या हमेशा ये परिमेय संख्या होगी। यह क्या है, शांत है ना, लिखेंगे कि यह शांत दशमलव संख्या है, दशमलव संख्या है, यह शांत दशमलव संख्या है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। मैं आप लोगों को क्लास 3 वाला पढ़ा रहा हूं, इसमें कुछ है, 10 में आप लोग चले गए हैं, इतना छोटा छोटा सवाल नहीं आया है, तो हमारे स्टूडेंट बनने लायक आप लोग नहीं है। बाप रे, हती सवाल पता नहीं कहाँ दून से आया है। 4.1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए तो नहीं बुझाऊंगा ना कैसे कर रहा हूँ, इसको p/q के रूप में बदलना है, मैंने दशमलव का हटाना है, तो 4 3 दशमलव हटा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, दशमलव के बाद कई गो अंक है, कई गो अंक है, अरे उल्लू, लाइन से 1 से लेकर 9 तक ले, तो 9 नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 गो 2 गो 4 गो 2 गो 6 गो 2 गो 8 गो 9, हो गया आंसर है। कह सकता है, क्या कह सकते हैं, अरे भाई आप वही से कहा जाए। चलिए यादव जी थोड़ा खड़े होइए, कुछ कहिए मंच पर।
कुछ कह सकते हैं, तो मंच पर चढ़ेंगे तो कुछ बड़बड़ाइबे करेंगे भाई। तो वह हाल है इस दशमलव परिमेय संख्या का, कि इसको क्या करना है कि पी बाई क्यू के रूप में कर देना है। मन है तो कर दीजिए, नहीं तो इतना पर ही हमारा आंसर हो गया, इतने पर ही मेरा आंसर हो गया। चाहेंगे तो इसको आगे बढ़ा दीजिए, चाहे छोड़ दीजिए, और ही कोनो दिक्कत नहीं है। सेकेंड पार्ट ले लीजिए आप। अरे भाई समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को बात, नहीं बुझा रहा है तो क्या देखा जाएगा। अब बता नहीं, देखिए ये देखिए ना, ये अशांत लेके आए हैं लेकिन मरखावा अशांत है इनका। 1 2 एगो 0, फिर 1 2 दूगो 0। बताए थे ना कि अशांत रहेगा लेकिन बिना क्रम का रहेगा तो क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और उसे पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये हो गया 1 2 डबल 0, फिर 1 2 3 गो 0, फिर 1 2 4 गो 0। अब आप कहेंगे कि कहे थे कि अशांत तो रहेगा ना तो परिमेय होगा, तो ये थोड़े कहे थे कि अशांत में वैसे ही रहेगा। 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, 4 0। कोनो पूरी है कि आगे वो बढ़ाते जाएंगे, ये नहीं चलेगा। यहाँ पर नियम कौन सा चलेगा कि क्रम से, बिना क्रम का अशांत रहेगा तो वह संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यह अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है। क्लियर है इतना। अब एक पार्ट और बच गया है बेचारा, देखिए लिया जाए उसको भी। कहेगा कि दुखा जाएगा कि हमको हम ही है छोटे छोड़ने वाला, छूटेंगे हम ही पॉइंट। अब देखिए ऊपरे वाला है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताइए, बार माने यह चीजिया बार बार आ रहा है। तो जब बताए थे कि एक ही चीजिया बार बार आएगा तो क्या होगा, अशांत। अशांत माने कि यह परिमेय संख्या होगी, यह परिमेय संख्या है। अब कहा है कि आप कुछ कह सकते हैं, तो मंच पर चढ़ेंगे तो क्या करेंगे, परिमेय संख्या चल रहा है तो लगेगा परिमेय संख्या के बारे में बोलने धड़ाधड़। तो बोलिए यहाँ पर, इसको x बराबर मान लीजिए 43.123 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। अब दशमलव के बाद कई गो अंक है, 9 गो। 1 पर 9 0 रख के गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, दोनों पक्षों में कितना से गुणा करना है, 1 पर 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गिन लीजिएगा, तनी कम अधिक होगा तो बढ़ा लीजिएगा, पक्षों में है इतना से गुणा करने को। और पनहू बढ़ा लिया जाता है, बतिया नहीं बुझते हैं आप लोग जी। चलिए आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x बराबर। अब चलिए अब भाई हे में गुणा करेंगे इतना से, तो हाई 9 अंक हेने घसकेगा। तो देखिए 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिला लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दशमलव, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार हो गया। अब तनी मिलाइए इसको, समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दीजिए। कैसे करते थे, पी बाई क्यू के रूप में। अरे भाई छोटे में एक तो 10 में था जी बदलने वाला, 10 में कर रहे 9 में। देखिए घटाइए, समीकरण 2 में से 60 में लिख दे रहा हूँ, 2 में से 1, मैंने समीकरण 2 में से 1 घटाना है। तो तनी देखिए ना कई गो होगा, कई गो 9 होगा जी। 1 2 3 4 5 6 7
आठे को होगा का? तनी मिला लीजिएगा भाई आप लोग। हे में से हई घटाएंगे तो हई तो कटिए जाएगा बेचारा। तो अब हे में से हई घटेगा, हई हई तो हेनी वाला कटी गया, तो क्या बचेगा देखिए 4 3 4 3 1 2 3 4 3 1 2 3 4 5 6 7 7 के बाद क्या होगा? 89 में से घटेगा 43 को। अरे भाई घटा लीजिए, घटाने नहीं आ रहा है क्या आप लोग? नहीं घटाने आ रहा है तो घटा लीजिए। क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा ना, 46 है? और 46 हो गया। और ये कितना 9 आएगा ये देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। हाई घटाने पर ये वाला, इसमें से एक को घटाना है तो 9 9 9 9 9 9 को 9 आएगा क्या जी? हमको लगा कि 9 को 9 आएगा। 9 को 9 आएगा भाई। अब मिला लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। ये नहीं कि हमारे इधर से घटाने नहीं आ रहा है। 4 3 1 2 3 4 5 6। अरे हमको लिखना था ना 18 46 होगा ना 46 तो वहाँ पर इसमें से घटाते तो 89 में से 46 तो हो जाएगा 4 5 6 7 4 6 अपान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अरे इतना करना भी नहीं था, आप इतना भी छोड़ सकते हैं। अरे भाई देखिए भाई तो ठीक है ना, ठीक है तो हम कहीं गड़बड़ कर दी, हम परिमेय संख्या सोच लीजिए क्या। तो बात समझ रहे हैं ना, ये परिमेय संख्या है। आप चाहेंगे तो ये बढ़ा सकते हैं, बढ़ाएंगे तो और बेहतर नंबर मिलेगा, ठीक ना। और केवल ये पूछे कि परिमेय है क्यों परिमेय, तो शांत है तब भी परिमेय, अशांत है तब भी परिमेय। लेकिन अब बिना क्रम का है तो अपरिमेय। पहचानने का तरीका समझ आ गया? हाँ एक बात सुनिए भाई, 10th वाले लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? मैं इतना मेहनत से बता रहा हूँ, एक एक चीज एक एक टॉपिक आप लोगों के लिए जी जान लगा रहा हूँ, और आप लोग थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं। एकदम लाइक कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है, बस वह ना।